एवरीवन, मेरा नाम आरुषि है और आज के सेशन में हम कंप्लीट करेंगे भारतीय संविधान के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। आपके साथ पूरा लिस्ट में शेयर कर रही हूँ, बट यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट्स हैं जो अक्सर एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहले हम पहला अपना टॉपिक जो कंप्लीट कर रहे हैं आज का, वो है पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के भाग। अब यहाँ पे भाग की बात करें तो टोटल जो हमारे पार्ट्स है कभी कभी वो पूछ लेते हैं, और एट प्रेजेंट कितने हैं, जब संविधान बना था उस समय कितने थे। तो जितने भी नंबर देखिए, अगर आप डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे तो आपके गलत होने के चांस है जब तक आपका टॉपिक क्लियर नहीं होगा। तो पहले आप टॉपिक पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो हमारे जो मूल संविधान में जो पार्ट्स थे वो 22, अब वर्तमान में कितने 25। तो याद रखिएगा, मूल संविधान पूछते हैं तो हमें कितना लगाना है 22 लगाना है, और एट प्रेजेंट 25। कुछ पार्ट्स जो है हमारे वो जोड़े गए हैं, क्योंकि जो कोई भी चीज़ जब संविधान में जोड़ी जाती है उसके लिए अमेंडमेंट होता है, तो अमेंडमेंट होता है तो कोई ना कोई ईयर भी होगा। तो हमारे लिए वही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं जो नए जोड़े गए हैं। ठीक है, वो आपको याद रखने हैं कौन सा जुड़ा है, कौन सा हटा दिया गया है। तो पहले हम सारे पार्ट्स पढ़ लेते हैं, कितने पार्ट्स है। तो पार्ट 1 में हमारा स्टेट एंड यूटी, जो हम ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं, वीडियो शेयर कर चुके हैं। इसके अंदर आर्टिकल आते हैं 1 से लेकर 4 तक। हमारा सबसे पहला पार्ट कौन सा है, स्टेट एंड यूटी। आप जस्ट लाइक याद रखिएगा पार्ट्स क्या है। पार्ट जैसे कि आप कोई बुक खरीदते हैं तो बुक में जो सबसे पहला आपका क्या होता है, पूरा लिस्ट होता है कि कौन कौन सा टॉपिक है, वो है यहाँ पे पार्ट्स। जैसे लेसन 1, लेसन 2, कौन कौन सा लेसन पे क्या क्या नाम है। तो स्टेट एंड यूनियन आपका कौन सा लेसन नंबर 1 है। कितने पेज नंबर, आप आर्टिकल्स को कैसे याद करिएगा, पेज नंबर 1 से लेकर 4 पेज नंबर तक आपका स्टेट एंड यूटी है। इस तरीके से आप माइंड में रखेंगे तो भूलेंगे नहीं। आपका जो सेकंड चैप्टर है संविधान में वो है नागरिकता, सिटीजनशिप, जिसके अंदर हमारा पेज नंबर मतलब आर्टिकल्स हैं 5 to 11। मैं पेज नंबर इसलिए बोल रही हूँ जिससे कि आपको याद रहे 5 to 11 इसके अंदर क्या है, आर्टिकल्स हैं। नेक्स्ट हम आते हैं पार्ट 3 पर, हमारा मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, जिसके अंदर आर्टिकल्स आते हैं 12 to 35। 12 to 35 इसके अंदर आर्टिकल्स हैं। फिर नेक्स्ट है पार्ट 4। पार्ट 4 में हमारा आता है डीपीएस, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसके अंतर्गत हमारे आर्टिकल्स आते हैं 36 to 51। 36 to 51 इसके अंदर आर्टिकल है। अब देखिए यहाँ पे आपको मिल गया है अमेंडमेंट। अब यहाँ पे जो अमेंडमेंट है वो है पार्ट 4A। मौलिक कर्तव्य जो थे हमारे मूल संविधान में ऐड नहीं थे, इसे बाद में जोड़ा गया है। जब भी कोई चीज़ हम जोड़ते हैं उसके लिए हमारे अमेंडमेंट होता है और उसका एक नया आर्टिकल भी बन जाता है। तो आर्टिकल ऑलरेडी लाइन से है, देखिएगा 1 to 4, 5 to 11, 12 to 35, 36 से लेकर 51। अब यहाँ पे 52 तो नहीं कर सकते थे, ऑलरेडी 52 हमारा दे रखा है राष्ट्रपति का आर्टिकल। तो यहाँ पे क्या करते हैं 51A। तो ज़्यादातर जो आपका ABC का खा गा करके दे रखे होते हैं ना, वो मोस्टली आपके क्या रहते हैं, वो आपके ज़्यादातर अमेंड में ही रहते हैं। ठीक है, तो इस पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 4 आर्टिकल है, यहाँ पर 51A इसका क्या है, आर्टिकल है, पार्ट क्या है 4। मौलिक कर्तव्यों को एड ऑन किया गया है, जोड़ा गया है। अब इस पे मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ में मौलिक कर्तव्य के टॉपिक शेयर कर चुकी हूँ। तो इसका आप बताइएगा जल्दी से मुझे कमेंट करके, इसका कौन सा अमेंडमेंट नंबर है और किस ईयर में हुआ था ये। नेक्स्ट 5 पार्ट में आता है संघ, फिर आ जाता है आपका राज्य। संघ का आर्टिकल में आता है 52 से लेकर 151। इसमें राष्ट्रपति आपके आ जाते हैं, राज्यपाल आ जाते हैं। जो भी सेंट्रल का पार्ट है, आर्टिकल नंबर देखिए, अभी मैंने आपको बताया था 80 में हमारा राज्यसभा आता है, 79 में संसद आता है, 81 में लोकसभा आता है। मतलब संघ बोल रहे हैं ना, तो सेंट्रल में जो जो चीज़ें हैं वो आपका किस में आ गया, संघ में। और राज्य मतलब स्टेट लेवल पे जो जो चीज़ें हैं वो आपके किस में आ गए, राज्य में। इसके अंतर्गत आर्टिकल आते हैं 152 से लेकर 237 तक आर्टिकल इसके अंदर इंक्लूड है। पार्ट 7 यहाँ पे ये एक और इम्पॉर्टेंट आपके लिए पॉइंट आ गया है, क्योंकि कोई भी चीज़ मैंने कहा ना, जब कोई चीज़ जोड़ते हैं या हटाते हैं ज़्यादातर वहीं से, क्योंकि जो भी न्यूज़ में चल रहा होगा, सिंपल शब्दों में जो भी न्यूज़ में चल रहा होगा वही आपके लिए क्वेश्चन है। अब कोई चीज़ जोड़ा है तो न्यूज़ में आएगा, कोई चीज़ हटा है संविधान से वो भी न्यूज़ में आएगा, तो वहाँ से ज़्यादा चांसेस है। तो अब ये क्या है, पार्ट जो 7 है उसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया है। पहली अनुसूची जो यहाँ पे थी उससे, भाग 8 के राज्य। ठीक है, तो इसका आर्टिकल पूछ सकते हैं, कौन सा आर्टिकल था इसमें, 238। अब नेक्स्ट जाइएगा भाग 8। तो चैप्टर नंबर 8 मतलब पार्ट्स 8 में क्या है, तो यूटी है। सब लाइन से है, देखिए अगर आप इसको याद करेंगे ना आपको ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी, आपको कुछ टफ नहीं लगेगा। आपने अगर इमेजिन कर रखा है इंडिया, आप इमेजिन करिए इंडिया।
इंडिया क्या है, राज्यों का संघ है, तो राज्य आ गए। उसमें कौन रहता है, नागरिक रहते हैं। उनके क्या होते हैं, कुछ अधिकार होते हैं, कुछ उनकी ड्यूटीज़ होती हैं, कुछ उनके कर्तव्य होते हैं, ठीक है। और वहाँ पे फिर क्या होते हैं, राज्य में कुछ सेंट्रल के स्टेट होते हैं, कुछ आपके मतलब कि कुछ संघ राज्य, मतलब यूटी आप कर लीजिए, इधर आप क्या कर लीजिए, स्टेट। फिर संघ राज्य क्षेत्र, यूनियन टेरिटरीज आ गया। अब इन सबको मैनेज करने के लिए पंचायत होनी चाहिए। पंचायत देखिएगा, आर्टिकल याद रखिएगा 243 से लेकर 243 ओ तक। यहाँ पे ये आर्टिकल मैं इसलिए आपको कह रही हूँ, ये काफ़ी बार आर्टिकल पूछते हैं और आप बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि पंचायत का कौन सा पार्ट है, किस आर्टिकल में आता है। फिर है भाग 9A में नगर पालिका है, भाग 9B में सहकारिय समिति है, और 10 में क्या है, अनुसूचित जाति और जनजाति। यहाँ से भी ये भी आर्टिकल काफ़ी बार पूछा गया है। 244 से लेकर 244 तक ये आपको आर्टिकल्स माइंड में रखने हैं, कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, आपका कहाँ कहाँ किस किस अमेंडमेंट के द्वारा कौन सा भाग जोड़ा गया है। यहाँ पे देखिएगा पूरे जो जोड़े गए आर्टिकल्स हैं +4 भाग कौन कौन से, जैसे कि 4A यहाँ पे जोड़ा गया है। फिर यहाँ पे आपका आ गया है 14A, 9A और 9B। इसके ईयर है 42 अमेंडमेंट एक्ट, ये है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, 42 के द्वारा ये भी जोड़ा गया है 14 का। और यहाँ पे 9A 74 अमेंडमेंट एक्ट 1992। अब देखिएगा 9A ये रहा, इसकी बात की जा रही है। 9A के बाद 9B है 97 अमेंडमेंट एक्ट 2011। 9B सहकारिय समिति, मैंने कहा ना A भी आपके जो होंगे वो अमेंडमेंट के द्वारा जोड़े ही जाएंगे, तो यहाँ पे आपका दोनों के ईयर मिल गए हैं कि सहकारिय समिति किस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, तो 97 अमेंडमेंट एक्ट 2011 के द्वारा, और आपका नगर पालिका किस एक्ट के द्वारा है, तो अमेंडमेंट एक्ट 74 1992। इसके अलावा हमारे जो और पार्ट हैं 11 नंबर के 11 पार्ट पर है हमारा संघ राज्य के संबंध। संघ राज्य संबंध आर्टिकल 245 से लेकर 263। फिर है आपका पार्ट 12, इसमें से देखिए थोड़े आर्टिकल्स हैं जो कट हो गए, इधर से आप आर्टिकल नोट कर लीजिएगा। मेन आपको दोनों लैंग्वेज मिल गई है, आर्टिकल्स केवल नंबर है तो नंबर तो सेम ही उसमें लिखे जाते हैं, तो आप यहाँ से देख लीजिएगा। व्यापार वाणिज्य, यहाँ पे ट्रेड एंड कॉमर्स आ रहा है, ये इसका आर्टिकल है 301 से लेकर 307। फिर है सर्विस अंडर द यूनियन एंड द स्टेट 308 से लेकर 323 के अंतर्गत इसके आर्टिकल आते हैं। फिर यहाँ पे अधिकरण आ गया है, इसका है 14A। देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था 14A का कौन सा आर्टिकल है, 42। 4A ये रहा, ठीक है। 4A जो हमारा मौलिक कर्तव्य है वो किस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जोड़ा गया है, 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976। और हमारा अधिकरण भी जो है संविधान में जो ऐड हुआ है वो भी 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा। फिर यहाँ पे जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो है इलेक्शन का पार्ट पूछ लेते हैं। इलेक्शन तो इसका आर्टिकल है 324, और इसके अंतर्गत जो टोटल आर्टिकल आते हैं 329A तक इसके अंतर्गत आते हैं। फिर 16 पे आ जाता है हमारा स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड, यहाँ पे है सर्टेन क्लासेस, कुछ वर्ग से संबंधित है विशेष उपबंध, जिनका आर्टिकल 330 से लेकर 342 इसके अंतर्गत आर्टिकल आते हैं। फिर जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो है राज्यभाषा। राज्यभाषा मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज। 343 में लैंग्वेज के बारे में कहा गया है, और कहाँ तक है 351 तक इसके अंतर्गत आर्टिकल्स आते हैं। मतलब कि कोई भी पूछे 350 या 345, तो ये आपको मालूम है ये सारे किससे रिलेटेड आर्टिकल होंगे, ये हमारे ऑफिशियल लैंग्वेज से ही रिलेटेड आर्टिकल ही होंगे। राजभाषा, संपर्क भाषा, कामकाजी भाषा, ये सारी राष्ट्रभाषा, राज्य भाषा, ये सारे इसके अंतर्गत दी गई है। अब आ जाते हैं भाग 18 पार्ट 18 इमरजेंसी। इमरजेंसी आपको मालूम है आपातकाल के बारे में कहा गया है, 3 तरीके की इमरजेंसी होती है, 352, 356 एंड 360। तो 352, 356 एंड 360 राष्ट्रपति शासन आ गया आपका, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी आ गया एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी आ गया। ये 3 तरीके की इमरजेंसी है जो इसके अंतर्गत आती है, ठीक है। 352 नेशनल इमरजेंसी, 356 राष्ट्रपति शासन, 360 आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी।
फिर इसके बाद आ गया पार्ट 19 में यहाँ पर राष्ट्रपति, राज्यपाल आदि के संरक्षण के बारे में कुछ आर्टिकल्स के थ्रू बताया गया है, जिनके आर्टिकल नंबर है 361 से लेकर 367 तक। इमरजेंसी के आर्टिकल्स याद रखिएगा, पार्ट भी यहाँ पे रिपीट होता है। जो मैं टिक कर रही हूँ ये आपको ओरली बिल्कुल पूरा लर्न होना चाहिए, ठीक है। एंड इसके बाद आपका आ गया है नेक्स्ट है संविधान संशोधन। संविधान संशोधन अमेंडमेंट 368, आर्टिकल 368। संविधान में कोई भी चीज़ जोड़नी हो या हटानी हो उसके लिए संशोधन करते हैं, तो वो खुद किस आर्टिकल में है, तो 368 ऑलरेडी संविधान में लिख दिया गया था कि हम इस पर कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। तो पार्ट 21 में आ गया है अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, जिसका आर्टिकल है 369 से लेकर 392। देन लास्ट हमारा है यहाँ पे संक्षिप्त नाम और प्रारंभिक आदि, तो यहाँ पर इसके आर्टिकल है 393 से लेकर 395। आप कहेंगे पार्ट 22 ही है, बट आप ये देखिए ना इसके अंतर्गत जो जोड़ दी गई है, जैसे कि 14A हो गया है, 4A हो गया है, 9A 9B, इस तरीके से करके कुल अब कितने हो गए हमारे 25 हमारे टोटल पार्ट्स हैं। तो यहाँ पर आपको सारे जो आपकी क्वेरीज होंगे, डाउट्स होंगे, क्लियर हो गए होंगे कि कौन कौन से पार्ट्स हैं यहाँ पे जो रखे गए हैं, कौन कौन से पार्ट्स हैं जो हट गए हैं, कौन कौन सा अमेंडमेंट हुआ था। देखिएगा अभी मैंने आपको बताया है 7th वाला हटा दिया गया है, इसका भी पूछ सकते हैं कब हटा दिया गया था, कब क्या हुआ था, कौन से नंबर का है। 7th जो है अमेंडमेंट एक्ट 1956 के अंतर्गत इसे हटा दिया गया था। फिर यहाँ पे आ रहा है कौन कौन से, तो 4A 14A 9A 9B, तो इसके 42 है दोनों के आर्टिकल अमेंडमेंट एक्ट, और ये 74 और ये है 97 नंबर का। तो आई होप सारे आपके जो भी क्वेश्चंस हैं जो कि पार्ट से रिलेटेड है वो इसमें सारे मैंने कवर कर दिए हैं। अब इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर पर डिस्कशन करेंगे। अब आपके क्वेश्चंस हैं सारे सही ही जाएंगे जब आप, अगर इसने आपको ये सारे आपने याद कर लिए हैं पार्ट्स, तो ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर के साथ और सॉल्व करेंगे पूरा टॉपिक के क्वेश्चन आंसर, किस तरीके से हमारे एग्जाम में अब तक क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ। मिलते हैं।